हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। आज हम कर रहे हैं अपने बच्चों के रूम का मेकओवर, जिसमें कि आज हम सबसे पहले उनकी ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उनके पूरे रूम का मेकओवर आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी ड्रेसिंग टेबल की हालत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। वाइट कलर की है, बहुत गंदी हो जाती है और इसके जो धब्बे हैं वो छूटते भी नहीं हैं, चाहे कितना ही इनको रगड़ लो। यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग तरह के स्पॉट्स लगे हुए हैं जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस आज इसको बाहर से भी खूबसूरत बनाएंगे और अंदर से भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे से और नए तरह के ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करेंगे, जिनको कि आप घर में आराम से बना सकते हैं और अपनी ड्रेसिंग टेबल को नया लुक दे सकते हैं। कितनी भी पुरानी ड्रेसिंग टेबल हो, आप उसको बिल्कुल नया बना सकते हैं इन आइडियाज़ के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं क्लीनिंग से। तो सबसे पहले हमने ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान बाहर निकाल दिया है। ऊपर जो कार्टून्स रखे थे जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, उनको भी हटा दिया है और अब हम इसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। गीले कपड़े से इसको हम पूरा अच्छे तरीके से वाइप कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है और वाइट कलर की है तो दिखती भी बहुत ज़्यादा है। जितना हो सकता है इसको हम अच्छे से रगड़ के क्लीन करेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं आज वॉलपेपर। तो वॉलपेपर जब भी आप लगाएं तो उससे पहले आप जो भी सरफेस है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करें, जब भी वॉलपेपर अच्छे से स्टिक होगा। तो अब हम यहाँ पर शीशे को भी पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद लगाना स्टार्ट करेंगे वॉलपेपर। बच्चों का रूम है तो इस रूम की थीम हमेशा से पिंक रही है, बच्चों को पिंक कलर बहुत पसंद है, तो उसी से मैच करता हुआ हमने वॉलपेपर लिया है और इसको हम ड्रेसिंग टेबल के ऊपर स्टिक कर रहे हैं। इस तरह से जब आप ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कोई वॉलपेपर लगाएं तो पहले आप उस जगह का अच्छे से मेजरमेंट ले लें और उसके बाद वॉलपेपर को उसी के अकॉर्डिंगली कट कर लें। उसके बाद इसको आराम से आप स्टिक कर सकते हैं जिस भी जगह पर आप इसको स्टिक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी कॉर्नर्स वगैरह उनका हमने अच्छे से पहले मेजरमेंट लिया है और उसके बाद उसको कट करा है, फिर हम इनको स्टिक कर रहे हैं। और वॉलपेपर लगने से देखिए इसकी खूबसूरती एकदम से बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर अब चैलेंज आता है इस तरीके की ड्रॉर्स पे वॉलपेपर लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके जो स्क्रूज़ हैं उनको हम खोल देंगे और इसके हैंडल को हमें निकाल लेना है। देखने में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट ये होता नहीं है, बस स्क्रू को खोलना है और देखिए कितनी आसानी से हैंडल बाहर आ गया है। अब इसको हमने वाइप कर लिया अच्छे से और उसके बाद इसके ऊपर वॉलपेपर स्टिक करेंगे। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अक्सर वुडन में ही कुछ डिज़ाइन से होते हैं, तो अगर आप उसके ऊपर वॉलपेपर लगाएं तो आपका जो वॉलपेपर है उसको आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट करिएगा, क्योंकि डिज़ाइंस में वॉलपेपर छोटा पड़ जाता है। तो जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने काम में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि जब आप अपने ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर करें तो आपसे ये मिस्टेक्स ना हो और आपका मेकओवर परफेक्ट हो। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये वॉलपेपर इसके ऊपर स्टिक हो गया आराम से, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने आधा आधा इंच इसको एक्स्ट्रा कट किया था। अब जो इसके पेंच थे उसी से हमने इसमें होल किया है, अंदर से पेंच को इंसर्ट किया है और बाहर से जो ये हैंडल है इसको हम इस तरीके से इस पर फिक्स कर देंगे और वापस से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों ड्रॉर्स के ऊपर भी वॉलपेपर स्टिक हो गया है। अब हमने दूसरे कलर का एक वॉलपेपर लिया है, ये प्लेन है और पिंक कलर का है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा मेजरमेंट भी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से आपके जो ड्रेसिंग टेबल के पार्ट्स हैं उनका आप मेजरमेंट ले लें इंची टेप की हेल्प से और उसके बाद इस तरीके से ड्रॉ करके उसको कट कर लें। इस तरीके से ही हमने सारे अपने वॉलपेपर्स को कट कर करके इस पर फिक्स किया है। अच्छा, ये वाला जो वॉलपेपर है ना, इसकी क्वालिटी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं देगी, बहुत ही पतला सा था ये और लगाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लग रहा था। वाइट वाली की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप वही वाला परचेज़ करिएगा, ये वाला आप बिल्कुल परचेज़ मत करिएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं लग पाया है ये। फिर भी जितना हो सका इसको हमने लगा लिया है। तो चलिए ड्रेसिंग टेबल हो गई है, अब करते हैं अपने कुछ DIY। और इन DIY के लिए हमने लिया है कार्डबोर्ड बॉक्स, जिसके कि लंबी वाली साइड के जो फ्लैपर्स थे उनको हमने कट कर दिया है। साइड में जो है इनको हमें ऐसे इस तरह से खड़ा रखना है, तो हमने एक और कार्डबोर्ड का पीस लिया है, इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको कट कर लिया है मेजरमेंट से और इसके ऊपर हम इसको स्टिक कर देंगे ताकि जो हमारी दोनों साइड्स हैं वो खड़ी रहें। यहाँ पे हमने फेविकोल अप्लाई किया और इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे और इसको चिपकाने के लिए हम जो कपड़े सुखाने की क्लिप है उनको इस पर लगा देंगे और इसके ऊपर थोड़ी भारी चीज़ रख देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो गया और देखिए नीचे भी हमने कार्डबोर्ड के पीस लगा दिए इसको इवन करने के लिए। यहाँ पर हमने 2 मार्क करे हुए हैं पेंसिल से और उसको हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से 2 होल बना लेंगे। अब जो इस बॉक्स के साइड के एजेस हैं उनको हम मास्किंग टेप की हेल्प से इस तरह से कवर कर देंगे ताकि ये चारों तरफ से इवन हो जाए। देखिए इस तरह से इसे हमने कवर कर दिया है। अब लिया है हमने एक और वॉलपेपर जो कि हमारे पास पहले से रखा हुआ था, हमने अपने DIYs में यूज़ किया था, उससे हम इसको चारों तरफ से कवर कर लेंगे। वॉलपेपर से इस तरह से कवर करना बहुत आसान होता है, बिल्कुल ग्लू लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको सिंपली स्टिक करना होता है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करना है एंड स्टिक करना है। अंदर की साइड में हम जो सिंपल गिफ्ट रैप पेपर आता है उसको लगा रहे हैं,
फेविकोल अप्लाई किया है और उसको लगा दिया है, और बीच में भी हम इसी तरीके से कट करके गिफ्ट रैप पेपर को लगा देंगे। पीछे की साइड में भी हमने यही पेपर लगाया है और इसको इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमने होल किए थे उनके अंदर हमें इस तरीके की स्टिक्स को इंसर्ट कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंगली होल्स को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे आपके पास स्टिक हो। तो इनको हमने फिक्स कर दिया। अब हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे ये हम आपको बाद में बताते हैं। अभी यहाँ पर हमने लिए हैं 2-3 ये चूड़ी के बॉक्स हैं और एक और कार्डबोर्ड का बॉक्स है। इसको हमें सिंपली गिफ्ट रैप पेपर से रैप करना है। बहुत ही ईजी सा मेथड होता है रैप करने का, इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, सिंपल सा बता देते हैं। बस चारों तरफ से इसको इस तरह से गिफ्ट रैप पेपर से रैप करें। गिफ्ट रैप की जो चौड़ाई है वो इतनी लें कि अंदर और बाहर दोनों साइड में आ जाए। एक्स्ट्रा वाले पार्ट को कट कर देना है और ग्लू से स्टिक कर देना है। पीछे की तरफ से देखिए कॉर्नर्स को इस तरह से कट करना है और ग्लू लगा के अंदर की तरफ मोड़ देना है, तो ये अच्छे से पीछे के कॉर्नर्स भी बन जाते हैं। अब अंदर की तरफ मोड़ने के लिए इस तरह से गिफ्ट रैप पेपर को आप कॉर्नर पे से कट कर लें और उसके बाद ग्लू लगा के अंदर की साइड में और इनको अंदर की तरफ मोड़ दें। बहुत ही आसान सा मेथड है, लगता है कि मुश्किल है, पेपर फट जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आराम से ये देखिए गिफ्ट रैप हो जाता है। ये अंदर की तरफ पूरा पैक हो गया है। बीच में भी हम इसी तरीके से पेपर लगा देंगे और ये जो चूड़ी का बॉक्स था बन गया है हमारा एक क्यूट सा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र। पीछे से भी हमने इसको इस तरह से कवर कर दिया है और इसी तरीके से हमने अपने 3 ऑर्गेनाइज़र बना लिए हैं, 1, 2 और ये 3। इनमें हम क्या रखने वाले हैं वो भी हम आपको आगे बताते हैं। तो जी नेक्स्ट DIY के लिए हमने लिया है आईपैड का ये खाली बॉक्स। इसको भी हम सिंपली वॉलपेपर से चारों तरफ से कवर करने वाले हैं। बहुत ही आसानी से और क्विक से DIY है, कोई भी इन्हें बना सकता है। अंदर भी हम इसी तरीके से वॉलपेपर लगा देंगे और अंदर से भी ये देखने में खूबसूरत हो जाएगा। अब हमने ली हैं कार्डबोर्ड की ये 4 स्टिक्स और इनको हमने गिफ्ट रैप पेपर से रैप अप कर दिया है। इनको हम इसमें फिक्स कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली इनका मेजरमेंट ले सकते हैं कितनी कितनी दूरी पर लगाना है। तो हमने इनको इस तरीके से फेविकोल की हेल्प से इसमें स्टिक कर दिया है। जो इसका पीछे का और साइड का एरिया है उसके लिए हमने सिंपल जो गिफ्ट रैप पेपर होता है वही ले लिया है और उससे हम इसको चारों तरफ से स्टिक कर देंगे ताकि ये पीछे से देखने में भी अच्छा लगे और साइड्स भी इसकी कवर हो जाएं। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी हमारा रेडी हो गया है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र के लिए हमने ये वॉच का एक बॉक्स लिया है। ये ऑलरेडी इतना प्यारा सा है कि इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस पर हम एक लेस है वो अटैच कर देंगे और ये ऑर्गेनाइज़र हमारा यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बॉक्स को ही आप कवर करें। अगर बॉक्स खूबसूरत सा हो तो आप उसको ऐसे ही एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल से हमने एक लेस इस पर अटैच करी है और ये देखिए 2 क्यूट से हमारे खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गए हैं। चलिए अब इनमें रखते हैं सामान। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनाइज़र था वो है हेयर बैंड का स्टैंड। इसमें हम सारे हेयर बैंड ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। देखिए आराम से सारे हेयर बैंड बच्चों के आ जाएंगे, विजिबल भी रहेंगे और इजी टू यूज़ भी रहेंगे। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र हो गया बच्चों के हेयर बैंड का ऑर्गेनाइज़र। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ। इनको तो सिंपली हम सामान रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें बच्चों की मेडिसिन और लोशंस हैं, उन्हें रख दिया है। और उसके बाद इस वाले बॉक्स में आरिशा के नेल आर्ट का सामान है, सारे नेल पेंट रिमूवर, उनके जो नेल आर्ट के आइटम्स हैं, नेल्स, वो सब रख दिए हैं। नेल पॉलिश हैं, वो सब एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं। उसके बाद वाले ऑर्गेनाइज़र में जो उनका पाउडर है, लोशन है, क्रीम है या काजल है, वो सब एक जगह ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह रहेंगी, बच्चों को भी रेडी होने में आसानी होगी मॉर्निंग में। इसके बाद जो 2 छोटे ऑर्गेनाइज़र हैं उनमें भी क्रीम रख दी है और एक में सारे उनके लिप बाम डाल दिए हैं। तो सारी चीज़ें कैटेगराइज हो गई हैं एंड ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब जो ये वाला ऑर्गेनाइज़र हमने बनाया था ये है बच्चों की वॉच का बॉक्स। इसमें सारी बच्चों की वॉच को ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। बहुत परेशान होती थी, ढूंढती रहती थी किसकी वॉच कहाँ है। अभी सब विजिबल हैं और आराम से ये लोग यूज़ कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ड्रेसेस। जी एक और ऑर्गेनाइज़र आपको बनाना बताते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो कार्टून रखे हैं वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उन कार्टून को हमने इस तरीके से अलग अलग कर दिया, उनके चारों फ्लैपर्स को, और एक ढक्कन बना दिया है इस तरीके से। इसका एक प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ढक्कन आप कैसे बना सकते हैं कार्डबोर्ड के बॉक्स को यूज़ करके। तो इसको भी हम कवर करने के लिए अपने बचे हुए वॉलपेपर को यूज़ करेंगे, जिससे कि हमने अपने ड्रेसिंग टेबल को पूरा कवर किया है और उसी में से थोड़ा वॉलपेपर बच गया है, तो बस उसको भी यूज़ कर लेंगे और इनको हम कवर कर देंगे उससे। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें आधा हमने वाइट कलर से इसको कवर कर दिया, आधा हमने पिंक कलर से इसको कवर किया है। और जो इसके ढक्कन है उसके एजेस को भी इस तरीके से हम कवर कर देंगे चारों तरफ से, ताकि जो एजेस हैं देखने में बुरे ना लगें। और इन ऑर्गेनाइज़र को हम अंदर से बिल्कुल कवर नहीं करने वाले, अंदर से देखने में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। बस ढक्कन के ऊपर हमने गिफ्ट रैप पेपर लगाया क्योंकि थोड़ा सा वॉलपेपर कम पड़ रहा था, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके आप करेंगे ना तो बनने के बाद हर एक चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। तो
तो यहाँ पर देखिए हमने अपने 3 ऑर्गेनाइज़र बना लिए और जो भी बचा वो वॉलपेपर था उससे डिज़ाइनिंग क्रिएट करके इस तरीके से हमारे ये ऑर्गेनाइज़र बन गए हैं। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वाले ऑर्गेनाइज़र भी देखने में कैसे लग रहे हैं। अब इनमें भी हम अपना सामान रख के ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी रखेंगे तो बिल्कुल बुरे नहीं लगेंगे। चलिए करते हैं हम अपनी ड्रेसिंग टेबल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के अंदर सबसे ऊपर हम रख रहे हैं बच्चों के जो पाउडर के बॉक्स हैं उन्हें रख दिया है और जो मेडिसिन हैं उन्हें रख दिया है, जो कि डेली यूज़ में नहीं आती इसलिए ऊपर के पोर्शन में रखा है। उसके बाद जो बच्चों के डेली यूज़ के ब्रेसलेट्स हैं उनको हमने यहाँ पर हैंग कर दिया है। आरिशा अनाया के जो नेल आर्ट की चीज़ें हैं वो यहाँ पे रख दी हैं। ये छोटे छोटे से उनकी ज्वेलरी है, इयर रिंग्स हैं, वो सब इसमें बॉक्स में करके यहाँ पे साइड में हम रख देंगे। उसके बाद जो सेफ्टी पिन का बॉक्स है वो रख दे रहे हैं और एक टिक टैक पिन का बॉक्स है वो यहाँ पे रख दे रहे हैं। उसके नीचे वाले में हमने यहाँ पे रख दिए हैं उनकी क्रीम, लोशन, पाउडर और काजल। उसके अलावा जो छोटे वाले बॉक्स थे वो भी हमने यहीं पर रख दिए हैं। सबसे नीचे यहाँ पे लगा रहे हैं हम हेयर बैंड का बॉक्स और ये जो छोटा सा टिफ़िन वाला बॉक्स है इसमें हम रख देते हैं रैंडम चीज़ें उनकी बच्चों की। ये है डायरी और ये है पिन्स फेनल बोर्ड की, ये भी हमने इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी है। साइड में हमने लगाई हैं ये 2 कमांड हुक और इसमें हम हैंग कर रहे हैं बच्चों के पिन्स। यहाँ पर हमने ली है ये बेल्ट और बेल्ट के ऊपर लगा दिए हैं उनकी सारी हेयर पिन्स। ये देखिए कितने अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है बेल्ट से और सारी ही पिनें विजिबल हैं, ऑर्गेनाइज हैं। बच्चे आराम से अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली चूज़ करके लगा सकते हैं। तो इनको हमने ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे के ऊपर हैंग कर दिया है और ये बहुत ही आराम से अब बच्चे यूज़ कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ऊपर हमने रखा है एक फ्लावर पॉट और उसके नीचे यहाँ पे रख दे रहे हैं हम ऑयल्स और डीओ, परफ्यूम एंड सीरम, तो बच्चे यहाँ से इजीली इनको एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने रख दी एक बास्केट और उसमें डाल दिए हैं सारे कॉम ताकि यहाँ से लेने में इजी रहे। अब बारी आती है ड्रॉर्स की। तो इन ड्रॉर्स में सबसे ऊपर जो है ये हमने रखे हैं बच्चों के ब्रेसलेट, जो कि वो पार्टी या शादी में पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आते, इसलिए इनको पन्नी में करके इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में बंद करके नीचे की तरफ रख देंगे। और उसके बाद ये है एक टेक अवे का कंटेनर जिसमें कि बच्चे पहनते हैं इन वाले रबर बैंड्स को, मगर थोड़ा कम पहनते हैं तो इनको भी हम थोड़ा पीछे की साइड में ही रख देंगे। उसके बाद ये वाले जो रबर बैंड्स हैं ये लोग फ्रिक्वेंटली पहनते हैं अपने ड्रेसेस के अकॉर्डिंग, तो इसको हम इस तरीके का एक बॉक्स है इसमें रख देंगे ताकि बच्चों के लिए हर एक चीज़ को लेना आसान हो जाए। उसके बाद वाली ड्रॉर में रखेंगे बच्चों के कुछ रबर बैंड्स और यहाँ पे रखने के लिए हम मोबाइल का जो कवर आता है उनको ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें बड़े वाले रबर बैंड रख दिए आरिशा के। उसके बाद जो ब्लैक वाले और वाइट वाले रबर बैंड्स हैं उनको हमने इसी का जो ढक्कन था मोबाइल का उसमें रख दिया है। उसके बाद टेक अवे का जो कंटेनर है उसमें रख दिए हैं छोटे वाले कलरफुल रबर बैंड्स। तो सारी ही चीज़ें कैटेगराइज कर दी हैं, ऑर्गेनाइज हो गए हैं और छोटे वाले रबर बैंड इस तरीके के बॉटल में रख दिए हैं। तो दोनों ड्रॉर्स हमारी ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब आते हैं नीचे। तो नीचे के लिए हमने एक ऑर्गेनाइज़र बहुत पहले से ले रखा है, ये हमारे पास काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइज़र है। इसी में बस हमने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। ये हैं इनके हेयर बैंड्स जो कि ये शादी पार्टी में लगाती हैं, इसी को भी पन्नी में रैप करके हमने इसमें रखा है। उसके बाद की सेकेंड ड्रॉर में हमने कुछ हेयर क्लिप्स रखे हैं। हेयर एक्सेसरीज़ हमारी और बच्चों की दोनों की हमने इसी जगह पे रख ली हैं क्योंकि हम तीनों को हेयर एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो अलग अलग रखने में कंफर्टेबल नहीं रहता। और ये हिजाब पिन्स हैं, ये भी हमने एक ही जगह कर लिए हैं, अपने भी लगाते हैं और बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो ये भी एक ही जगह पे हैं। उसके बाद जो ये जगह बच रही है यहाँ पर हम रख देंगे बच्चों का हेयर ड्रायर। अब सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो ये ईजी टू एक्सेस रहेगा बच्चों के लिए। उसके बाद जो बच्चों का वॉच ऑर्गेनाइज़र बनाया था वो इसके ऊपर रख देंगे ताकि यहाँ से बच्चे आराम से अपनी वॉचेस लेकर पहन पाएँ। ये जो बॉक्स है ये है एक डायरी का बॉक्स, इसके अंदर हमने जो एक्स्ट्रा टिक टैक पिन्स हैं या रबर बैंड्स हैं उनको इसमें रखा है और जब ज़रूरत होती है तो एकदम से निकाल लेते हैं। उसके बाद ये आरिशा की एक वॉच का बॉक्स है, इसको हम नीचे ही रख देते हैं, अभी वो इसको यूज़ नहीं कर रही हैं। फिर इसमें है कुछ आई लैशेज़, उसके ग्लू और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शादी पार्टी में यूज़ होती हैं, तो बस उसको इस बॉक्स में करके रख दिया है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ में नहीं आती हैं। इसमें भी कुछ रैंडमली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं इस बॉक्स में, तो चीज़ों को अगर बॉक्स में अलग अलग करके रखें तो यूज़ करने में आसानी रहती है। इस बॉक्स में है बच्चों के रिबन्स वगैरह जो कि फंक्शंस में पहनते हैं स्कूल के, और यहाँ पे हैं कुछ एक्स्ट्रा पिन्स, जूड़ा पिन्स, ये सारी हेयर एक्सेसरीज़ हम लोग की एक साथ ही रखी गई हैं। ये भी है हेयर एक्सेसरीज़ का कुछ आइटम जो कि हमने इस बॉक्स में करके यहाँ पे रख दिए हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज हो गई है। यहाँ पे रख देते हैं आरिशा अनाया की एक अलार्म क्लॉक। तो चलिए दिखाते हैं आपको सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल का बिफोर वाला लुक और उसके बाद दिखाते हैं आफ्टर वाला लुक।
बच्चों के रूम की ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों के रूम के मेकओवर का पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में आप पूरे रूम का मेकओवर देखने वाले हैं। तो अगर मेकओवर की वीडियोस आपको पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मेकओवर, ऑर्गेनाइजेशन एंड DIY से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मेकओवर्स में ऐसा हो जाता है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मेकओवर के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा।